हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला है? कंसिडर द रीजन दिस एक्स वाई, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर हमें लेने हैं, ऐसे पॉइंट का सिलेक्शन लेना है, या हम बोलें कि लोकस लेना है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। वाई कोऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, फिर इसको लाइन समझ लो, वाई माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो रीजन आ जाएगा ऐसे वाई लेस देन इक्वल टू 9 - 11/3 एक्स स्क्वायर, तो पैरा बोला है, राइट। शिफ्टेड, तो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन बना लेंगे। एक्स पॉजिटिव लेना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल ऑफ साइड्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड इंस्क्राइब्ड इन आर, तो जो रेक्टेंगल बनाएंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल इसकी साइड्स होनी चाहिए। ये सारी कंडीशंस हमें दे रखी हैं। देखो कैसे इस क्वेश्चन को कम जगह पे हैंडल करें, ये भी सीखते रहना। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो डाउनवर्ड पैराबोला हमें दिख ही रहा है और शिफ्टेड है कुछ, तो इसको आइडिया से बस बना लिया, पॉइंट्स नहीं निकाले, है ना। फिर क्या किया है, यहाँ पे एक हमने बनाया है लाइन y इक्वल टू एक्स वाली। अब रीजन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया 50,0, क्योंकि पूरा रीजन आएगा, राइट। तो 50,0 पे अगर आप लाइन पे देखो, तो ये एक लाइन है एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और ये पैराबोला है। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूं जीरो, तो 50 लेस देन इक्वल टू जीरो गलत बात है, बड़ा होता है। इसका मतलब लाइन के तो ऊपर रहना है हमें, तो लाइन के ऊपर वाला रीजन इसलिए सेलेक्ट हुआ, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया, राइट। लाइन के ऊपर वाला। अब हम बात करते हैं पैराबोला वाले का। तो पैराबोला वाले में इसमें आप डालो जीरो लेस देन इक्वल टू 9 - 11/3 50 स्क्वायर, बहुत बड़ा निगेटिव नंबर आएगा। तो ये बोला है निगेटिव चीज बड़ी है जीरो से, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हमें पैराबोला के बाहर बाहर रहना है। ओरिजिन देखो इसको कवर कर रहा है, अगर आप जीरो जीरो यहाँ पे डाल दो, तो जीरो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे जीरो डालो 9, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ओरिजिन कंटेन कर रहा है, यानी पैराबोला के अंदर अंदर रहना है। तो मतलब कुल मिला के रेक्टेंगल जो बनेगा यहाँ पे इसलिए बनेगा, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया जिसकी साइड्स हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रख दी। अब इस लाइन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, ए कॉमा ए टाइप का होगा, बिकॉज वाई इक्वल एक्स की लाइन है। तो आर कॉमा आर मैंने ले लिया एक पॉइंट। अब इसी पे अगर अब मैं देखूं, इस पूरे लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स होगा, है ना। तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ भी बी का कोऑर्डिनेट भी आर होगा, और अगर बी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो बी पैराबोला लाई कर रहा है, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट हम यहाँ से निकाल दिए, ये मिल गया। अब आपके पास देखो ध्यान से, इस रेक्टेंगल के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वही इसका ब्रेड्थ हो जाएगा, और लेंथ की बात अगर आप करो तो वो वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा। तो 9 - 11/3 माइनस आर, तो ये अपना लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। तो एरिया आ गया अपना ये, राइट। अब एरिया आपके पास आ चुका है, इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, क्योंकि लार्जेस्ट बोला है। तो डी एस बाई डी आर कर दिया हम लोगों ने। तो डी एस बाई डी आर जब हमने निकाला, तो यू भी रू लगा दिया, तो आर का वन, ये वाला चीज एज इट इज, प्लस आर एज इट इज, इसका डिफ्रेंसिएशन, तो -22/3 -1। अब आप ध्यान से देखो, 11/22 निगेटिव में 33 बना, 3 नीचे है तो 11 बन गया डिवाइड हो गए। और यहाँ पे इसीलिए -11r² आ गया, और माइनस आर -2r बन गया, और कांस्टेंट टर्म में 9 बच रही है केवल, तो 9 टर्म हमने लिख दी। अब यहाँ पे निगेटिव कॉमन मैंने ले लिया, अब यहाँ फैक्टराइजेशन हो रहा है, 11 × 9 है ना, 11 - 2 2, 11 - 9 2, तो डिफरेंस करने पे 2 आ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इजीली हो गई, और 11r - 9 r+1 आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया अपने। अब यहाँ निगेटिव शुरू होगा, तो माइनस प्लस माइनस। अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। स्लोप क्या हो रही है, निगेटिव से पॉजिटिव, पुष्पा। ऐसे ही फिर पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे बनेगा लोकल मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब 9/11 की पे बेस की हमें वैल्यू चाहिए, तो एरिया पे हमने सीधा ही आर की वैल्यू 9/11 डाल दी। तो देखो, ये देखो, 9/11 आर को पहले लिख दिया, बाद में फिर 11/3 r², तो 9/11 9/11 यहाँ पे कैंसिलेशन कर दिया, और 3 से डिवाइड कर दिया, देखो। और यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 -1/11 -3/11, तो -4/11, तो 1 -4/11, 11 - 4, 11 - 4 7, तो 7 × 81, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, और नीचे 11 × 11 121, तो ऑप्शन आ गया बी। थैंक यू।